तो दिवाली का माहौल चल रहा है और इस माहौल में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे करके आप आपकी इस दिवाली को एक हार्ट हेल्दी दिवाली बना सकेंगे। तो दिवाली में हम काफ़ी स्नैक्स खाते हैं जो कि हम सब जानते हैं कि खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये हेल्थ के हिसाब से सही नहीं है क्योंकि मोस्टली ये फ्राइड होते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि फ्राइड स्नैक्स की बजाय आप बेक्ड स्नैक्स खाएं। ये जो बेक किए हुए स्नैक्स हैं, ये कैसे बनाना, इसकी रेसिपी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, या इवन आप डायरेक्टली शॉप से या ऑनलाइन बेक्ड स्नैक्स परचेस कर सकते हैं। लेकिन इवन ये बेक्ड स्नैक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि इसमें ऑल्दो फैट ऑयल तो कम रहेगा, लेकिन कैलोरीज की मात्रा ज़रा ज़्यादा ही होती है। तो इसीलिए स्नैक्स में आप बेक्ड स्नैक्स लीजिए, लेकिन वो भी लिमिटेड क्वान्टिटी में लीजिए। दूसरी टिप रहेगी सॉल्ट इंटेक के बारे में। तो ये काफ़ी सारे जो दिवाली में स्नैक्स बनते हैं, स्पेशली जो चूड़ा होता है या इवन जो चिप्स होता है, कुछ तरह के पापड़ होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा होती है। एक्सेस सॉल्ट खाना हमारे हार्ट के लिए ही नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर की दृष्टि से भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो स्नैक्स में ज़रा ज़्यादा सॉल्ट होता है, या तो उनका अवॉइड करिए या उसे ज़रा लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। तीसरी मैं बात करूंगा स्वीट्स गिफ्टिंग के बारे में। यूजुअली दिवाली में हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट में स्वीट्स देते हैं, स्वीट के बॉक्सेस देते हैं, लेकिन इसके बजाय इस बार आप दिवाली में लोगों को ड्राई फ्रूट्स दीजिए गिफ्ट में। इससे क्या होगा कि जब आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स देंगे तो बदले में इसके ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपको भी मिठाइयाँ देने के बजाय ड्राई फ्रूट्स दें, और इस तरह से आपके घर में मिठाइयों के डिब्बे ज़्यादा जमा होने के बजाय ड्राई फ्रूट्स जमा होंगे, और ड्राई फ्रूट्स खाना कभी भी मिठाई खाने के कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। चौथा टिप, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ये दिवाली के समय हम जो आलतू फालतू इतना सारी चीज़ें खा लेते हैं, तो इससे जो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो जाते हैं, इसको पूरा क्लीन करने के लिए आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, हार्ट के कुछ मरीज़ों में ऐसा हो सकता है कि उनकी हार्ट में वीकनेस होने की वजह से ज़्यादा पानी पीना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई इशू है तो आपके डॉक्टर से पूछिए कि आप कितना पानी ले सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा पानी पीना कभी भी सेहत के लिए एक अच्छा कदम है। अगला टिप, लेट नाइट खाना खाने के बारे में। दिवाली के वक्त काफ़ी बार ऐसा होता है कि सेलिब्रेशंस में, पटाखे जलाने में, इन सब चीज़ों में इतना समय निकल जाता है कि हमारा खाना काफ़ी लेट हो जाता है। जब हम लेट खाना खाते हैं और उसके बाद यूजुअली हम सो जाते हैं, तो इसके वजह से जो हमारे बॉडी में कैलोरीज निकलती है उस खाने से, वो यूज़ नहीं होती है तो वो फैट में कन्वर्ट होती है, और जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है। और मोटापा, जैसे आप जानते हैं, हार्ट के लिए, एक हार्ट डिसीज़ के लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए लेट खाना खाना अवॉइड करिए। इससे पहले कि आप पटाखे जलाने के लिए जाए या कुछ सेलिब्रेशन करें, शाम में पहले ही अपना खाना निपटा दीजिए और उसके बाद ये सारे सेलिब्रेशंस करिए। अगला टिप, एयर पोल्यूशन के बारे में। दिवाली में हम सब जानते हैं कि पटाखों की वजह से काफ़ी एयर पोल्यूशन होता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। काफ़ी सारी स्टडीज़ में ये बहुत कंक्लूसिवली प्रूव किया गया है कि एयर पोल्यूशन से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हार्ट डिसीज़ेस का रिस्क भी बढ़ता है। इसके अलावा भी दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक्स आते हैं। तो इसीलिए अगर आपके एरिया में आपको दिखता है कि पटाखों की वजह से काफ़ी धुआं हो रहा है, तो बेटर है कि आप ऐसे वक्त पे अगर बाहर निकल रहे हैं और ख़ुद पटाखे जला रहे हैं तो मास्क पहन के ऐसे माहौल में जाइए, ताकि इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर आपको ना हो। दिवाली में एयर पोल्यूशन की तरह ही एक दूसरा पोल्यूशन भी काफ़ी मात्रा में होता है, और वो है साउंड पोल्यूशन। दिवाली में जो इतना आवाज़ करने वाले पटाखे इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है। साउंड पोल्यूशन की वजह से कई लोगों में हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है, लोगों के ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ऐसे केसेस में और इन जनरल भी अगर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हो रही है इन पटाखों की, और अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो कभी भी कान में ईयर प्लग्स डाल के रहना आपके लिए सेफ़ रहेगा। और अगर बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप घर के अंदर है, तो बेटर है कि घर के खिड़की दरवाजे बंद रखिए, ताकि ये साउंड पोल्यूशन आपके सेहत पे डायरेक्ट असर ना करे। अगेन, दिवाली में जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी लेट नाइट तक सेलिब्रेशंस चालू रहते हैं, और जिसकी वजह से आपकी नींद पर असर पड़ सकता है। आपकी नींद पूरी ठीक तरह से नहीं हो सकती है।
तो इस वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ काफ़ी लेट नाइट तक दिवाली के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत देर रात में सो रहे हैं, तो अपनी नींद को पूरा करने के लिए आप एक बात ये कर सकते हैं कि दोपहर के टाइम में एक घंटे का, आधे घंटे का एक नैप ले लें, या फिर अगर आपको पॉसिबल हो तो दूसरे दिन सुबह थोड़ा देरी से उठे ताकि नींद पूरी हो, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं हो तो हमारे सेहत को ओवरऑल काफ़ी नुकसान होता है, और डेफिनेटली हार्ट के हिसाब से भी नींद पूरी नहीं होना एक रिस्क फैक्टर है। और दिवाली की मौज मस्ती में गुम होके आपके रेगुलर वर्कआउट एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं भूलना है। दिवाली के टाइम पे तो एक्सरसाइज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खाते हैं दिवाली के सेलिब्रेशंस में, और इस वजह से वो सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को बर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रेगुलर आपका एक्सरसाइज शुरू रखिए, चाहे तो थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट करिए ताकि आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जो आपने खाए हैं वो बर्न हो सके। और 10वीं टिप, अगर आपको ऑलरेडी कुछ मेडिसिन शुरू है हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो इस दिवाली के सेलिब्रेशन में उन दवाइयों को लेना मत भूलिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है काफ़ी पेशेंट्स इस तरह के सेलिब्रेशंस में इतने गुम हो जाते हैं कि उनके जो मेडिसिन के डोज है, स्पेशली रात वाले जो डोज है, वो मिस हो जाते हैं। वो उनको दूसरे दिन सुबह याद आता है कि कल रात को तो हमने मेडिसिन खाई ही नहीं थी। तो इस तरह का प्रॉब्लम बिल्कुल मत क्रिएट होने दीजिए। चाहे तो आपके फ़ोन में रिमाइंडर रखिए या कहीं लिख के रखिए, लेकिन एक भी दवा का डोज बिल्कुल मिस नहीं होने देना है। और फाइनली एक बोनस टिप, आपके आसपास के हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर या एम्बुलेंस का कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन में सेव करके रखिए, क्योंकि दिवाली के समय सिर्फ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं होते लोगों को, दूसरे भी मेडिकल इमरजेंसीज हो सकते हैं। जैसे किसी को ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक आ सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिस वजह से आपको अर्जेंटली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके फ़ोन में ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर सेव करके रखिए। आई होप कि ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं दिवाली के लिए, इसको इस्तेमाल करके आप अपनी दिवाली को एक सेफ दिवाली, एक सचमुच में हैप्पी दिवाली बना सकेंगे। अगर आपको ये टिप्स यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को आप सब लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। रिसेंटली हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसे ज्वाइन करके हम लोगों को व्हाट्सएप पे भी आप फॉलो करिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।